हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके टेक इन्फो पर। रोज़ की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जेके टेक इन्फो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 में 10+2 से लेवल पर वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आपने 12th कर रखा है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। मैं आपको डिटेल्ड फॉर्म इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसमें आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN07/2025, रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें आपका इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज 4/10/2025 को आ गया था। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/10/2025 है। क्लोजिंग डेट 27/11/2025 है। इसमें आपको 27/11 से पहले ही फॉर्म को फिल करना है, इससे लेट नहीं होना है। अगर आपका पेमेंट ड्यू रहता है तो 29/11/2025 लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट का है। 30/11/2025 से लेकर के 9/12/2025 तक आप फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं एप्लीकेशन में, वो कर सकते हैं। 10/12/2025 से लेकर 14/12/2025 तक जो स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनको अपनी डिटेल्स जो होंगी वो आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट करनी है। इसमें 4 तरह की पोस्ट दी गई है दोस्तों, जिसमें से आपकी फर्स्ट पोस्ट जो दी गई है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की दी गई है। ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसके अंदर 21,700 बेसिक होता है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। एज ग्रुप इन सभी वैकेंसी में 18 से 30 साल का है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2,424 वैकेंसी कंप्लीट दी गई है। तो 2,424 वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ही दी गई है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट 7th पे लेवल में पे लेवल 2 की वैकेंसी है। C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। 394 इसकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि 2nd लेवल की वैकेंसी है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका होता है, और 163 इसकी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ट्रेन क्लर्क पे लेवल 2 की वैकेंसी है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। 19,900 इसका इनिशियल बेसिक रहता है, और 77 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। तो अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, ऑल RRBs में जो टोटल पोस्ट निकली हुई है वो 3,058 निकली हुई है। 3058 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है ओवरऑल। और इसमें एज ग्रुप की हम अगर बात करें तो इसमें ओवरऑल एज ग्रुप जो है वो 18 साल से लेकर 30 वर्ष तक के आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे लोअर एज लिमिट जो इसमें दिया गया है 1/1/2026, इसमें आपका फॉर ऑल कम्युनिटीज़ और कैटेगरीज के लिए 1/1/2008 है। इसके बाद का कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, इससे पहले होना चाहिए। और अपर एज लिमिट में यहाँ पे जनरल और EWS जो है वो 2/1/1996 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। OBC नॉन क्रिमिनल ईयर से है तो 2/1/1993 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 2/1/1991 तक आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST कैंडिडेट 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप OBC या नॉन क्रिमिनल ईयर कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे UR EWS में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल ईयर से हैं तो 6 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और ST ST हैं तो आप 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन ले सकते हैं यहाँ पे। इसमें फॉर्म फीस की हम बात करें तो 500 रुपीज़ जो है इसका जनरल कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है, जो कि आपको पेएबल होगी, वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT में अपीयर होते हैं तो। फॉर अदर कैंडिडेट्स, कोई भी अदर देन जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं और फीमेल जो हैं, इन सभी के लिए 250 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे फॉर्म का फ़ीस का रखा गया है। इनको भी रिफ़ंड हो जाएगा अगर ये फर्स्ट CBT में अपीयर होते हैं तो दो जो कैंडिडेट फर्स्ट CBT में अपीयर होते हैं वो रिफ़ंड ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपका फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर फर्स्ट CBT जो कंडक्ट होगा उसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न होंगे और जनरल इंटेलिजेंस के 30 प्रश्न होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। आपको हर 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट सेकेंड स्टेज CBT में फर्स्ट स्टेज CBT को क्लियर करने में किसी भी तरह के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेता है तो सेकेंड स्टेज CBT में अगर वो जनरल भी क्वालिफाई करे तब भी उसको कम्युनिटी में ही रखा जाएगा, जो उसकी कम्युनिटी होगी उसी में रखा जाएगा। उसके बाद में जो भी क्वालिफाई होंगे फर्स्ट CBT के अंदर उनको सेकेंड CBT में अपेयर होने का मौका मिलेगा। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी सेम टाइम जो है वो सेम रखा गया है 90 मिनट्स का। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं 120 हैं,
जिसमें से जनरल अवेयरनेस के आपके 50 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के आपके 35 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में भी 1/3 रहने वाली है, तो 1/3 एग्जाम यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं दिया गया है, जबकि आपका जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इन 2 पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ये सभी में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 3rd लेवल की वैकेंसी है, अदर सभी वैकेंसी लेवल 2 की वैकेंसी है। एग्ज़ाम CBT 1 दोनों के लिए कॉमन है, CBT 2 सबके लिए कॉमन है, और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको सिर्फ इसके लिए देना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके यार दोस्त कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।